अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है Realme GT7 की अनबॉक्सिंग और इसके फर्स्ट इंप्रेशंस। गाइस, ये जो Realme की GT सीरीज है ना, ये रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की गई है और इसमें 3 मॉडल्स को लॉन्च किया गया है। Realme GT7T, Realme GT7 और Realme GT7 ड्रीम एडिशन। मेरे पास ना आज बीच की बिल्ली है Realme GT7। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और एक क्विक सा रिव्यू भी करेंगे, बट उस पर जाने से पहले बताता चलूँ कि हमारे चैनल पर गिव अवे चल रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को गिव अवे विनर पिक करेंगे, तो मेक श्योर हर वीडियो को लाइक करना है, हर वीडियो पे कमेंट करना है, क्योंकि रैंडमली मैं किसी भी वीडियो से उठा के गिव अवे विनर पिक कर लूंगा। और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फिर आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि आप लोगों का गिव अवे निकला है या नहीं। अब इस फोन के कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करें ना, तो सबसे पहले तो बताता चलूं कि दिस फोन इज अ पावर हाउस। भाई यहाँ पे MediaTek का Dimensity 9400E चिपसेट लगाया हुआ है, जो कि लिटरली बहुत ज्यादा तगड़ा चिपसेट है। साथ ही साथ इस फोन में आपको LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 7000 mAh की बैटरी है, 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, IP69 की रेटिंग है। और भाई इस फोन में ना आपको सोनी के कैमरास देखने को मिलते हैं, जिनका रिजल्ट ना बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है और वीडियो सपोर्ट 8K तक की है। तो आज करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ करेंगे इसका क्विक रिव्यू और देखेंगे कि हमें Realme GT7 को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। इससे पहले कि अनबॉक्सिंग की तरफ चलें, हमेशा की तरह भाई दबा दो सब्सक्राइब बटन और हिला दो बेल आइकन, ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो सबसे पहले देता हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो। तो भाई सबसे पहले चलते हैं इसके बॉक्स की तरफ, जहां पे एक प्रीमियम टाइप का ना एक्सपीरियंस आ रहा है। ब्लैक कलर का बॉक्स है। नॉर्मली Realme के जो बॉक्सेस होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, लेकिन क्योंकि एक प्रीमियम लेवल का फोन है तो यहाँ पे ब्लैक कलर का प्रीमियम बॉक्स दिया है। AI को मेंशन किया गया है। बैक साइड पे चलें तो भाई यहाँ पे भी इसके काफी ज्यादा सारे हाईलाइटिंग फीचर्स को मेंशन किया गया है, जिसमें MediaTek का Dimensity 9400E चिपसेट है, 120 वॉट की अल्ट्रा चार्ज है, 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है इसके डिस्प्ले में, साथ ही साथ 7000 mAh की बैटरी है और Sony IMX 906 सेंसर लगाया गया है। इट्स विद OIS, यानी कि चलते हुए भागते हुए आप वीडियोस लोगे ना तो भाई शेक ही नहीं आएंगी। साथ ही साथ IP69 की वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन है। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसकी फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे हैं। तो सबसे पहले इसकी लिड को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले ही भाई आपको ये फोल्डर देखने को मिलेगा, जिसमें से मिलेगी आपको कुछ यूजर गाइड्स, साथ ही साथ Realme का वारंटी कार्ड, और इसके अलावा यहाँ पे भी आपको इसकी कुछ फीचर बुक्स मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ से आपको एक सिम इंजेक्शन सुई मिलेगी, और भाई यहाँ पे एक सिलिकॉन केस है, जिसकी क्वालिटी ना मुझे बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रही है। आगे चल के बॉक्स में से मिलेगा आपको आपका Realme GT7। फिलहाल रख लेते हैं इसको साइड पे, एक नजर बॉक्स में देखते हैं और क्या है। तो यहाँ पे मिलता है आपको 120 वॉट्स का सुपर वॉक, साथ ही साथ एक USB-A टाइप टू USB-C टाइप चार्जिंग केबल मिलेगी। इसके अलावा भाई बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो अब चलते हैं हम अपने Realme GT7 की तरफ और इसको कवर से निकाल लेते हैं। तो गाइज ये हमारा Realme GT7 एंड जस्ट लुक एट द डिजाइन, व्हाट अ प्रीमियम, व्हाट अ ब्यूटी यार। देखने में ही ना बहुत ज्यादा प्रीमियम और डिसेंट लग रहा है, और जैसे ही मैंने इसको पकड़ा है ना, एक फील आई है कि भाई कुछ प्रीमियम पकड़ लिया आपने। बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है हाइपर इमेज प्लस, मतलब कैमरास का रिजल्ट जो है ना नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आपको छोटा सा ग्राफीन भी लिखा नजर आता है, बैक मैट फिनिश में है। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्पैचेस देखने को नहीं मिलेंगे, Realme की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। और अगर इसके फ्रेम की बात करें तो बॉक्सी टाइप फ्रेम है, और फ्रेम का कलर भी जो है ना मुझे लिटरली बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। राइट साइड पे इसका पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर्स हैं, टॉप साइड पे इसकी स्पीकर ग्रिल्स हैं, और यहाँ पे IR ब्लास्टर भी है भाई। इसके अलावा लेफ्ट साइड बिल्कुल प्लेन रखी गई है। नीचे वाली साइड पे इसका सिम ट्रे है, माइक, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल्स हैं। भाई ये स्मार्टफोन ना एट अ टाइम एक वक्त में 2 सिम सपोर्ट करता है, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं है। ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो भाई फोन की हैंड फील ना बहुत ज्यादा प्रीमियम और नेक्स्ट लेवल है। अब चेकआउट कर लेते हैं इस फोन के वेट को, क्योंकि भाई इस फोन में आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, तो वेट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई यहाँ पे हमारे Realme GT7 का वेट है ऑलमोस्ट 208 ग्राम्स। ब्रांड क्लेम करती है 206 207 ग्राम, हमारा स्केल 1-2 ग्राम ऊपर नीचे कर जाता है, तो 208 ग्राम वेट है। लेकिन भाई फोन की फील बहुत ज्यादा प्रीमियम है। अब कर लेते हैं फोन को ऑन, और इसको सेटअप करने के बाद वापस से मिलता हूं आपके साथ। तो गाइस हमारा फोन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। 6.78 इंचेस का LTPO AMOLED डिस्प्ले है विद 1 बिलियन कलर्स, और इस डिस्प्ले में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस डिस्प्ले में आपको वाइड वाइन L1 की भी सपोर्ट मिलेगी, HDR10+ की भी सपोर्ट मिलेगी, डॉल्बी विजन की भी सपोर्ट मिलेगी, एंड गेस व्हाट, इस डिस्प्ले में ना आपको 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, विच मीन्स कि भाई आप इसको इंडोर यूज करो, आउटडोर यूज करो, अंडर हार्श सन यूज करो, भाई ब्राइटनेस वाली साइड से ना किसी भी किस्म का कोई इशू देखने को नहीं मिलता। अब LTPO डिस्प्ले क्या होता है? LTPO डिस्प्ले बेसिकली करता क्या है कि आपके डिस्प्ले को खुद ही इसका रिफ्रेश रेट जो है ना सेट करता रहता है फ्रॉम 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज। इससे ये होता है कि जब आप कुछ गेमिंग कर रहे हो तो भाई ये डायरेक्टली 120 हर्ट्ज पे चल जाएगा। जब आपका फोन ज्यादा यूज नहीं हो रहा या सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो भाई ये अपने हर्ट्ज को ड्रॉप कर देगा, जिससे आपकी बैटरी काफी ज्यादा सेव होगी। तो LTPO डिस्प्ले जो है ना वो ऑलवेज बहुत ज्यादा प्रीमियम डिस्प्ले होता है। अब क्योंकि यहाँ पे एक AMOLED डिस्प्ले है तो भाई फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको
आपको इन डिस्प्ले मिलता है। और यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात करूँ ना तो ऑलमोस्ट 91% है स्क्रीन टू बॉडी रेशो। बेजल्स बहुत थिन है, चिन बहुत छोटी है। ओवरऑल यहाँ पे ऑलमोस्ट बेजल लेस एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। साथ ही साथ भाई इस डिस्प्ले की स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें ना तो यहाँ पे मिलती है आपको 1264 बाय 2780 पिक्सल्स का स्क्रीन रेजोल्यूशन, जबकि पीपीआई डेंसिटी 450 है। और डिस्प्ले बहुत तगड़ा है। नेटफ्लिक्स वगैरह या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे अगर आपको कुछ हाई रेजोल्यूशन में मीडिया कंज्यूम करना है ना तो भाई बड़ा मजा आने वाला है। अब इतना जबरदस्त डिस्प्ले है और महंगा डिस्प्ले है तो आप लोग सोच रहे होंगे गिर गया तो क्या होगा। भाई इस डिस्प्ले को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस डिस्प्ले में मिलती है आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन, विच मीन्स कि भाई आपके फोन का डिस्प्ले इजीली टूटने नहीं वाला। साथ ही साथ इस फोन में IP69 की रेटिंग भी मिलती है, तो भाई आप इस फोन को अंडर वाटर भी लेके जा सकते हो अप टू 1.5 मीटर 30 मिनट तक के लिए। ओवरऑल भाई डिस्प्ले का एक्सपीरियंस जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा कमाल है। डिस्प्ले के कलर्स बहुत पंची हैं, बहुत शार्प हैं, रिजल्ट बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और डिस्प्ले के नंबर्स जो है ना 10/10 है। अब आगे चल के इसके प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं तो भाई आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है, जहां पे Realme का अपना UI 6.0 लगाया गया, विच इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी ऑप्टिमाइज्ड। बग्स ब्लॉटवेयर्स वगैरह देखने को नहीं मिलते। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि Realme का UI मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे इनकी 25-50 हज़ार वाली डिवाइस हो या ये फ्लैगशिप लेवल की डिवाइस हो। UI वाली साइड से आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। एंड येस, इस फोन में ना आपको मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स भी देखने को मिलती रहेंगी, 4 साल या 5 साल, आई एम नॉट श्योर, लेकिन एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगी, विच मीन्स कि भाई फ्यूचर प्रूफ है फोन। कुछ इंटरनल स्पेक्स बात कर लेते हैं जो कि लिटरली नेक्स्ट लेवल है। भाई इस फोन में ना आपको 12 GB रैम के साथ 512 GB बिल्ट इन स्टोरेज देखने को मिलती है और इस रैम को आप मजीद 12 GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हो, विच मीन्स के टोटल 24 GB रैम हो जाएगी। अब ये जो रैम है ना LPDDR5 पे बेस्ड है और इसकी जो स्टोरेज है वो UFS 4.0 पे बेस्ड है, जिसकी रीड और राइट स्पीड ना बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल होती है। अब बात करें अगर इसके चिपसेट की तो भाई इस फोन में ना MediaTek का Dimensity 9400E चिपसेट लगाया गया, विच इज वेरी पावरफुल चिपसेट। इस चिपसेट के मैंने Antutu बेंचमार्क स्कोर्स टेस्ट किए 2-3 दफा। एक दफा तो मेरे पास 21 लाख से ऊपर भी Antutu बेंचमार्क स्कोर्स निकले, लेकिन थोड़ी रफ एंड टफ कंडीशन में भी चेक किए तो भाई 20,82,000 के आसपास इसके Antutu बेंचमार्क स्कोर्स निकले, विच आर क्वाइट इंप्रेसिव। ये Antutu बेंचमार्क स्कोर्स बताते हैं कि भाई ये चिपसेट कितना ज्यादा तकड़ा है। अब चिपसेट की बात हो ही रही है तो भाई गेमिंग की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि गेमिंग में भी ना ताकत की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। भाई इस फोन में ना मैंने PUBG खेल के देखा और लिटरली इतना कमाल किस्म का एक्सपीरियंस था। PUBG इस फोन में 120 FPS पे चलती है, हार्डवेयर बेस्ड जायरो है और क्योंकि इसका डिस्प्ले इतना नेक्स्ट लेवल है ना, आपको गेमिंग का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा स्मूथ मिलेगा और जो हैप्टिक फीडबैक्स है ना भाई वो भी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की हैं। तो भाई यहाँ पे अगर आप इस फोन को गेमिंग के लिए लेना चाहते हो ना तो बिल्कुल आंखें बंद करके आप इस फोन को गेमिंग के लिए भी कंसीडर कर सकते हो। अब आगे चल के बात कर लेते हैं इसके कुछ सिक्योरिटी फीचर्स की। तो भाई इस फोन में आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की सपोर्ट देखने को मिलती है, क्योंकि एक एमोलेड डिस्प्ले है तो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले है। चेकआउट करते हैं कैसी स्पीड है। तो भाई फिंगरप्रिंट सेंसर इज वर्किंग टू वेल, किसी किस्म का डिले नहीं है। मतलब साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर से भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा तेज़ ही है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। अब चेकआउट कर लेते हैं फेस अनलॉक को। तो भाई फेस अनलॉक तो फिंगरप्रिंट से भी ज़्यादा तेज़ है। भाई बटन दबाने के देर है, फौरन से आपके फेस को डिटेक्ट करता है और फोन को अनलॉक कर लेता है। तो ओवरऑल यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की सपोर्ट बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की है। अब आगे चल के इसके कैमरास की बात कर लेते हैं। तो भाई इसकी बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जहाँ पे मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल्स का है, Sony IMX906 विद OIS। ये कैमरा जो है ना लिटरली नेक्स्ट लेवल का है, बहुत कमाल की फोटोज लेता है, बहुत कमाल की वीडियोस कैप्चर करता है। साथ ही साथ भाई आपको दूसरा कैमरा मिलता है इसका टेलीफोटो लेंस, ये भी 50 मेगापिक्सल्स का है विद 2x जूम और तीसरा कैमरा इसका अल्ट्रा वाइड लेंस है 8 मेगापिक्सल्स का। और फ्रंट साइड की अगर बात करें तो भाई यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। खोल के देखते हैं इसके कैमरा को और देखते हैं कौन कौन से मॉड्स अवेलेबल हैं। तो भाई सबसे पहले मिलेगा आपको यहाँ पे इसका स्ट्रीट मॉड, जहाँ पे डिफरेंट किस्म के प्रीसेट्स हैं फोकल लेंस के, लाइक 16 mm है, 24 mm है, 47 mm है और 113 mm है। तो भाई आपको मैनुअली जूम नहीं करना पड़ेगा, अपनी मर्जी की फोकल लेंथ पे जस्ट आपको टैप करना है और बहुत मजे की पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हैं। आगे चल के सबसे इंटरेस्टिंग मॉड है इसका वीडियोस मॉड। भाई यहाँ पे Sony IMX906 ना अपना काम दिखाता है। भाई इस फोन में ना आप वीडियो रिकॉर्डिंग मैक्सिमम 8K 30 FPS पे कर सकते हो, विच इज इनसेन। लाइक इसमें आप 8K पे भी शूटिंग कर सकते हो, वीडियो शूट करके जितनी मर्जी क्रॉप करो भाई रिजल्ट डाउन नहीं होगा। तो ये चीज जो है ना मुझे बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल लगी। साथ ही साथ भाई यहाँ पे आप 4K में 120 FPS तक वीडियोस को शूट कर सकते हो। इमेजिन आपने 4K वीडियो बनाई है, जब दिल चाहा उसको स्लो मो कर लो, तो भाई बड़ा ज़्यादा मस्त सीन होने वाला है। साथ ही साथ भाई इस फोन में ना आपको OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिलती है, विच मीन्स इफ़ यू आर अ व्लॉगर या आप रन एंड गन सिचुएशन में वीडियोस को शूट करते हो तो भाई आपकी वीडियोस का रिजल्ट शेकी नहीं आएगा। डेफिनेटली इसके कैमरे में इतनी ज़्यादा जान है कि इसका एक मैं कैमरा रिव्यू अलग से करूँगा, ताकि आप लोगों को एक्जैक्टली पता चल सके कि इसके कैमरे में दम है या नहीं है। लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि भाई कैमरा टेस्ट
सजेस्ट करूं या नहीं। अब आगे चल के बात करते हैं फोटोज़ की। तो भाई यहाँ पे जो फोटोज़ का रिजल्ट है ना बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ सैंपल्स डाल दूंगा। फोटोज़ बहुत ज़्यादा कमाल हैं। इसके अलावा भाई पोर्ट्रेट मोड में जहाँ पे आप 2x तक जूम भी कर सकते हैं, टेलीफोटो लेंस है तो 1x पे भी आप फोटोज़ ले सकते हैं, 2x पे भी ले सकते हैं। और इसके पोर्ट्रेट मोड में ना कैमरा से ज़रा हम अपनी एक सेल्फी लेते हैं और देखते हैं कि भाई हम प्यारे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। तो भाई आई एम श्योर कि मैं प्यारा लगूंगा। यार रिजल्ट तो देखो भाई, इनसेन ब्रो, इनसेन रिजल्ट। व्हाट अ रिजल्ट यार, आई एम इम्प्रेस्ड। अभी से इम्प्रेस हो गया हूँ। आप मत हो ना, आप कैमरा रिव्यू का वेट करना भाई, बहुत कमाल किस्म का रिजल्ट आ रहा है। एज डिटेक्शन चेक करें, कितनी ज़्यादा कमाल किस्म की एज डिटेक्शन है। अमेजिंग रिजल्ट यार, अमेजिंग रिजल्ट, बहुत ज़्यादा कमाल किस्म का रिजल्ट है। अब आगे चल के बात कर लेते हैं कुछ मजीद मॉड्स की। भाई इसमें मोर में चल के आपको मजीद मॉड्स भी मिलेंगे, जिसमें नाइट मॉड है, प्रो मॉड है जिसमें मैनुअली सेटिंग करके आप DSLR लेवल की पिक्चर शूट कर सकते हो, हाई रेज मॉड है, पैनो मॉड है, फिल्म मॉड है, स्लो मो, टाइम लैप्स, लॉन्ग एक्सपोजर मॉड भी है। वो जो नहीं होता बैकग्राउंड से सारी चीज़ें ब्लर होकर जा रही होती हैं भाई, वो उस मॉड में भी आप इसमें पिक्चर ले सकते हो। डुअल वीडियो मॉड है, एट अ टाइम फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों को आप यूज़ करके वीडियो को शूट कर सकते हो। अंडर वाटर मॉड भी है भाई, पानी के नीचे भी जाके ना आप इससे वीडियोज़ को शूट कर सकते हो, पिक्चर्स ले सकते हो। इन दैट केस ये साइड वाले बटन इसके काम करेंगे और आपका एक्सपीरियंस ना बड़ा ज़्यादा नेक्स्ट लेवल रहेगा। डॉक्यूमेंट स्कैनर है, स्टेरी मॉड है और टिल्ट शिफ्ट का भी मॉड है। तो भाई कैमरा सैंपल्स जो है ना इसके आपको दिखा रहा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंसेन किस्म का इसका कैमरा है। लेकिन इसके कैमरा में इतने ज़्यादा सारे फीचर्स हैं कि भाई अगर मैं उस पर वीडियो बनाने के बैठ जाऊँगा ना तो वो अलग से 15-20 मिनट की वीडियो बन सकती है। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ भाई इस फोन में ना एक डेडिकेटेड सिग्नल कैचर चिपसेट भी लगाया गया है। कैन यू बिलीव के नेटवर्क का आपको इशू ही नहीं होने वाला, चाहे आप बेसमेंट में हो या किसी ऐसे एरिया में हो जहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ कम होती है, वहाँ पे भी आपका फोन जो है ना पूरे सिग्नल्स आपको ला के देगा। तो भाई ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बात है। अब आगे चल के बात कर लेते हैं इसके कुछ AI फीचर्स की। भाई इस फोन में ना AI के फीचर्स भी भर भर के डाले हुए हैं। लेट्स सपोज जिस तरह ये मैंने फोटो खींची थी, तो भाई अगर आप कुछ भी रिमूव करना चाहें तो यहाँ पे आपको AI एडिटर देखने को मिलता है, AI इरेजर है, आप बैकग्राउंड से अनवांटेड पेपर्स को रिमूव कर सकते हैं, अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो AI के फीचर्स भी यहाँ पे सब अवेलेबल हैं। आगे चल के भाई यहाँ पे आपको AI क्लैरिटी भी मिलता है। लाइक किसी फोटो को आप बहुत ज़्यादा साफ सुथरा करना चाहते हैं, उसकी रेजोल्यूशन को बढ़ाना चाहते हैं तो भाई वो भी कर सकते हैं। अनब्लर का भी ऑप्शन मिलता है, कोई फोटो हिल गई, ब्लर आ गई तो भाई अनब्लर पे दबाएं, थ्रू AI ये आपकी फोटो को बिल्कुल परफेक्ट कर देगा। साथ ही साथ भाई रिमूव रिफ्लेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है। मोस्टली ऐसा होता है कि हम रात के टाइम में पिक्चर्स लेते हैं तो रिफ्लेक्शंस आ जाती है हमारी पिक्चर में, जो कि हमारी पिक्चर को ना जस्ट शिटी बना देती हैं। तो भाई आप उन रिफ्लेक्शंस को भी थ्रू AI रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा भाई इस फोन में ना जेमिनी भी है। जेमिनी से आप कुछ भी पूछ सकते हो, वो सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली बताती है। इसके अलावा भी भाई AI के बहुत ज़्यादा सारे फीचर्स हैं, लाइक AI स्मार्ट लूप है, AI प्लानर है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग समरीज भी देखने को मिलेंगी कि जो आपने बात की वो सारी समरी बना के दे देगा। इसके अलावा एयर गेस्चर्स भी हैं, भाई आपके इशारों से भी ये फ़ोन चल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एयर कॉल कंट्रोल है, आपके इशारों से ही फ़ोन उठाया भी जाएगा और डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा। इसको डेफिनेटली ना अलग सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। अब इस फोन की बैटरी की बात कर ली जाए ना तो इस फोन में आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है और 120 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है, विच मीन्स कि आपको 2 से ढाई दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और कैन यू बिलीव कि ये जो चार्जर है इस फोन को सिर्फ 40 मिनट में फुल चार्ज कर देगा, विच इज इनसेन कि 7000 mAh की बैटरी 40 मिनट में 0 to 100 फुल चार्ज हो गई। लिटरली कमाल है। अब बात कर लेते हैं Realme GT सीरीज के 3 मॉडल्स हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। भाई जो Realme GT7 और जो Realme GT7 ड्रीम एडिशन है ना, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। लाइक इसमें चिपसेट सेम है, कैमरा सेम है, सब फीचर सेम है। फर्क कहाँ है कि GT7 ड्रीम में आपको 16 GB रैम मिलती है, साथ ही साथ आपको एक डिफरेंट डिजाइन मिलता है। वेयर एज GT7 में आपको 12 GB रैम मिलती है और भाई बाकी सब फीचर्स GT7 ड्रीम एडिशन वाले हैं। अब डिजाइन और 4 GB रैम का एक्स्ट्रा आपको 20,000 रुपया खर्चना पड़ेगा। अब Realme GT7T की बात कर लेना तो वहां पे आपको कुछ बेसिक डिफरेंसेस मिलते हैं। सबसे पहले तो भाई वहां पे आपको डुअल कैमरा मिलता है, ट्रिपल कैमरा नहीं मिलता। अब डुअल कैमरा में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल्स का है, Sony IMX 896, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। साथ ही साथ वहां पे जो चिपसेट लगाया गया ना, वो MediaTek का Dimensity 8400 Max चिपसेट लगाया गया है। इसमें 9400E लगाया गया, वहां पे 8400 Max चिपसेट लगाया हुआ है। तो बेसिकली ये 2-3 डिफरेंसेस हैं जो कि Realme GT7T और Realme GT7 में है। तो ओवरऑल गाइज अगर मैं यहाँ पे अपनी बात करूँ, अगर तो आपको फुल फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहिए ना, लाइक आप किसी चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे फ़ोन की हैंड फील हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, तो भाई यू कैन ऑलवेज गो फॉर Realme GT7। बहुत ज़्यादा कमाल चीज़ है भाई, बहुत तगड़ा फ़ोन है। लेकिन अगर आपको Realme GT7 ड्रीम एडिशन का डिज़ाइन पसंद आता है, क्योंकि वो एस्टन मॉडर्न के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया, तो भाई उसकी प्राइस है 2,20,000 रुपया और उसमें 4 GB रैम भी एक्स्ट्रा मिलती
पड़ती है तो भाई आप वो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मेरी ये ओपिनियन है कि भाई ये जो GT7 सीरीज़ है ना, ये बड़ी नेक्स्ट लेवल निकाल दिया भाई। लिटरली दीज फोन्स आर फ्लैगशिप किलर। यहाँ पे आपको किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलता भाई। अगर आप एक पावर लवर हो, अगर आपको अच्छे कैमरास चाहिए, अगर आपको एक प्रीमियम फ़ोन चाहिए, तो आप इस फ़ोन को ना बेफिक्र होकर कंसीडर कर सकते हो। अब आप लोगों का क्या सोचना है इस फोन के बारे में, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। Realme GT सीरीज के बारे में मजीद कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।